नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस चैप्टर का यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर का, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ हानि और छूट, इसका मैं आपको आज पार्ट 6 करवाने वाला हूं, जो कि ये आज का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, और कल हम लोग सीखने वाले एक नया चैप्टर, जो कि मैं आपको कल ही बताऊँगा। ठीक है, तो आज इसका मैं MCQ आपको करवा देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है। और एक क्वेश्चन, एक खास बात फ्रेंड्स, कि ये जो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ 10:, मतलब 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। इस सवाल को आप रट लीजिएगा। इस सवाल को, ये जो दिया हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ कितना हो या हानि कितना, जो भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, इस सवाल को रट लीजिएगा। ये सवाल हमेशा और हर साल एग्ज़ाम में आता है और हर एक एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आपका अगर समेटिव टेस्ट भी अगर होता है तो वहाँ भी आएगा और आपका स्कूल के एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको इसको बना करके दिखाता हूँ बारी बारी से। देखिए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पहले हम लिख के दिखा देते हैं कि क्रय मूल्य, थोड़ा सा स्पीड में, थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब हो रहा है, कोई बात नहीं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 10:11। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो 10 है वो है हमारा क्रय मूल्य और जो 11 है वो क्या है, वो हमारा विक्रय मूल्य। अब इसका मतलब क्या निकल कर क्या है यहाँ पे कि 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदा जा रहा है। क्रय मूल्य मतलब क्या, खरीदना। तो 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदा जा रहा है और 11 रुपये में किसी चीज़ को बिक्री किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या निकल कर के आ रहा है फ्रेंड्स कि लाभ ही होगा। जाहिर सा बात है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 रुपये में खरीद रहे हैं आप कोई सामान और उसको आप अगर बिक्री करते हैं 11 रुपये में, तो आपको कितना का फ़ायदा होगा, 1 रुपये का फ़ायदा होगा ना। तो यहाँ से क्या निकल कर के आएगा, तो यहाँ से मेरा निकल कर के आएगा क्या, लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा, 11 - 10 यानी 1 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से वही पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में कितना लाभ होगा। तो अब यहाँ से निकालते हैं प्रतिशत लाभ बराबर, तो क्या हो जाएगा कि लाभ तो ऊपर में हो जाएगा, और कुछ भी हम निकालते हैं, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, सभी निकालते हैं किस पे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा 10 और यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा 100, काट देते तो क्या निकल कर के आएगा, तो हमारा 10, यानी 10% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सवाल बहुत ही ईजी है और ये एग्ज़ाम में आता है, ये सवाल जनरली आता है और हर समय आता है। दूसरा नंबर सवाल में ये पूछा जा रहा है आपसे कि एक किताब को 40 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बिक्री कर दिया गया, तो लाभ कितना हुआ। बहुत ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी सवाल है। इतना में खरीदा गया मतलब क्या कि किताब का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब खरीदा गया तो 40 रुपये हो गया क्रय मूल्य इसका, और आते हैं कि 60 रुपये में उसको जो है बिक्री कर दिया गया। तो जब उसको 60 रुपये में बिक्री कर दिया गया, तब उस किताब का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी सिखाया था पिछले सवाल से कि 60 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा जा रहा है और 40 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा जा रहा है और 60 रुपये में उसको बिक्री कर दिया जा रहा है। मतलब क्या होगा, फ़ायदा ही हो रहा ना। आप तो यहाँ पे फ़ायदा कमा रहे हैं, लाभ थोड़ी, नुकसान थोड़ी कमा रहे हैं, फ़ायदा ही कमा रहे हैं। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 60 - 40 कर देंगे तो क्या निकल कर के आएगा, यहाँ पे 20 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब जब पता चलिए कि कितना का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा हमारा। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा कि लाभ कितना हुआ वो बटा में हो जाएगा कि क्रय मूल्य 40 है और यहाँ हो जाएगा 100, यानी देखिए क्या हो जाएगा 20 दूना 40 और 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में, यानी कि 50% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 50% का क्या हो गया, तो ये हो गया लाभ। ठीक है, अब चलते हैं आज के थर्ड नंबर सवाल की तरफ। देखिए, थर्ड नंबर सवाल हमारा ये बोल रहा कि 20% का छूट देकर बेचने से एक ज्यामिति के बुक्स का विक्रय मूल्य कितना है, 48 रुपये है, तो इसका निर्धारित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि 20% का छूट देकर बिक्री कर रहा है, तब जाकर के वो बिक्री कर रहा है कितना में, 48 रुपये में वो बिक्री करता है। तो इसका निर्धारित मूल्य कितना है, इसका दाम कितना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो निर्धारित मूल्य है वो कितना है। तो मान लेते हैं कि माना निर्धारित मूल्य बराबर 100 रुपये मान लेते हैं। चलिए मान लिया 100 रुपये है। अब उस पर छूट कितने का दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है 20% का। जब 20% का जब छूट दिया जा रहा है, तब एक्चुअल में छूट रुपया में अगर देखा जाए तो कितना में छूट मिल रहा है,
ये तो प्रतिशत में मिला ना छूट। अब इसको एक्चुअल में कितना रुपये में छूट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x का 20% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया का छूट मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/5, यानी यहाँ से क्या निकल कर क्या है हमारा x/5 रुपये का छूट मिल रहा है। ठीक है, x/5 रुपये का क्या हो रहा है, छूट मिल रहा है। अब यहाँ पे अब 100 रुपये दाम है, इतना का छूट दे दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, बिक्री ही करेंगे ना। तब यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग क्या, विक्रय मूल्य निकालते हैं। अब यहाँ से विक्रय मूल्य क्या निकल कर क्या आएगा, तो जितना दाम है उसमें से अगर हम लोग छूट देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना में उसको बिक्री किए हैं। यहाँ पे लसा पर निकाले तो क्या निकल कर आएगा, तो 5x - x/5 हो गया, यानी कि क्या हो गया, तो 4x/5 हो गया, यानी कि इतना रुपये में क्या किया जा रहा है, बिक्री कर रहा। और सवाल में आपका ये बोला गया था फ्रेंड्स, देख लीजिए सवाल में बोला गया था कि बिक्री किया जा रहा है 48 रुपये में। ठीक है, 48 रुपये में क्या किया जा रहा है, बिक्री किया जा रहा। और यहाँ पर आपका निकल कर क्या है, 4x/5 रुपये में बिक्री किया जा रहा। तो दोनों बिक्री मूल्य को आपस में बराबर कर देते हैं, तो वहाँ से हमको x का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ x का मान से ही मतलब है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x/5 बराबर हो जाएगा क्या, 48। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा 12 बार में, और यहाँ से ये हमारा x क्या हो जाएगा, 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये दाम था। जिस ज्यामिति के बॉक्स का कितना दाम था, 60 रुपये दाम था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि क्रय मूल्य, ठीक है, पूछा जा रहा है ये कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होने से विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। कितना आसान सवाल है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इस सवाल को, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, तो 100 रुपया है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। अब यहाँ पर 100 रुपये अगर मान करके बनाएगा तो बनेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 मानकर बनाएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, हो गया इतना 100 रुपये। अब लाभ कितना का हो रहा है क्रय मूल्य पे, तो लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा। ठीक है, जब इतना प्रतिशत का जब लाभ हो गया, तब जाहिर सा बात है कि उसको जब इतना में ख़रीदे हैं तो बिक्री कितना में करेंगे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा में 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य जो कि हमारा 100 दिया हुआ है, यहाँ से ये कट गया तो क्या बच के आया यहाँ पे 120 रुपये, यानी कि 100 रुपये दाम है, 20% का जब उसको फ़ायदा होता है तब वो कितना में बिक्री करता होगा, तो 120 रुपये में वो जो बिक्री कर रहा। अब यहाँ पे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जो विक्रय मूल्य है इस पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा तो वो दिखाते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं फ्रेंड्स, अच्छा चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे निकलेगा। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको इसी लाइन से समझ में आ जाएगा। लाभ का बात क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे लाभ हो जाएगा कितना 20% है, ठीक है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ही आपको बताना है कि यहाँ पे 100 होगा कि 120 होगा, 100 यानी कि क्रय मूल्य होगा कि 120 यानी कि विक्रय मूल्य होगा। तब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अभी तक तो हम लोगों ने यही सीखा कि नीचे में क्रय मूल्य होता है, लेकिन आपको मैंने अभी सिखाया, अभी मैंने आपको क्या बताया कि विक्रय मूल्य पर पूछा जा रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य पर नहीं पूछा जा रहा। जब आपसे नहीं पूछा जाएगा ना कि किस पे लाभ का बारे में, तब आप वहाँ पर आंख बंद करके क्रय मूल्य लिख सकते हैं। लेकिन आपको जब यहाँ बोल दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो आपको यहाँ पर नीचे में विक्रय मूल्य ही लिखना होगा, ठीक है। और ये लाभ तो पता चलिए कि 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला ही ये है सवाल में कि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ। तो विक्रय मूल्य पहले लिखेंगे तब तो उस पर प्रतिशत लाभ निकाल पाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया विक्रय मूल्य पर लाभ 120 रुपये का। अब यहाँ पे प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया, 2 6 के 12 हो गया, 2 3 6 हो गया ये, और ये 50 बार में कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 50/3% का क्या हो गया लाभ हो गया। इसको अगर हम और तोड़ते हैं तो क्या निकल कर के आता है, तो 16.2/3% का लाभ निकल कर के आता है, ठीक है। अब देखिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल में, जो कि बहुत ही आसान है। क्या बोला जा रहा कि 110 आम बेच करके 120 आमों का क्रय मूल्य मिले तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब ये कि जितना में, मतलब देखिए ये बोला जा रहा है कि 120 रुपये आम को हम जितना रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, 120 आम को बिक्री करने पर हम जितना रुपये में 120 आम को हम जितना रुपये में दुकान से खरीदते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको खरीदे हैं हम 10 रुपये में, मान लीजिए इसको हम खरीदे कितना में 10 रुपये में खरीदते हैं,
तब 110 आम को जब बिक्री कर रहे हैं उसमें से, तब उसको हम 10 रुपये में बिक्री कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास जब 10 आम बच गया तो उस 10 आम को अगर और बिक्री करेंगे तो हमको और फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम तो 110 आम को सिर्फ बिक्री किए ना 10 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ। अब तो हमारे पास तो 10 आम तो ऐसे ही बच गया। तो बाकी जो बच गया आम है उसको हम कितना में बिक्री करेंगे, तो जितना में भी अगर हम बिक्री करेंगे तो वो हमारे लाभ के खाते में जाएगा कि हमको प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है। तो चलिए वो बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो हम वहाँ पे 10 रुपये माने थे, तो यहाँ पर हम लोग 1 रुपये मान के चलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा 1 रुपये इसीलिए। तो मान लेते हैं कि एक आम का दाम, ठीक है, यहाँ पर 110 आम बोला, 120 आम बोला गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक आम का दाम, ठीक है, यानी कि एक आम का क्रय मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, एक आम का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है। उस हिसाब से मेरा 120 आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा ना। उस हिसाब से 120 आमों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा, 120 रुपये हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए 110 आम भी बोला गया है, तो वो भी निकाल लेते हैं कि 110 आमों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तब 110 में गुना करेंगे 100 तो क्या हो जाएगा, 110 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सवाल में बोला जा रहा है, सवाल में हमसे ये बोला जा रहा था कि 110 आम बेचकर 120 आम का, ठीक है, 110 आम को बेच करके 120 आमों का क्रय मूल्य मिलता है। ठीक है, इतना का क्रय मूल्य क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, मिलता है। जब इतना का मिलता है तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पे लाभ ही मिलेगा ना। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लाभ हम क्यों निकालें ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम दाम लिख चुके हैं कि इसका दाम हो गया 120 रुपये और इसका दाम हो गया 110 रुपये। तो अगर बिक्री भी करेंगे तो इतना पे बिक्री करेंगे ना, तो हमको लाभ कितना का हो जाएगा, यहाँ पे 10 रुपये का यहाँ पर हमको जो है लाभ हो जाएगा। अब आए समझ में कि 10 रुपये कहाँ से आया। अब जब ये हमारा लाभ निकल गया है तो इसका प्रतिशत लाभ भी निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है, तो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य नहीं बोला जा रहा, तो इससे हम लोग क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 110 जो कि हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100/11, 100/11 यानी कि 9.1/11% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल कि समय पर बिजली का बिल चुकाने पर 15% छूट पाया जाता है। ठीक है, अगर आप समय पर बिजली का बिल अगर आप चुकाते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। सुमन बाबू जो है समय पर बिल चुकाकर 54 रुपये का छूट पा लिए, तो उनका बिजली का बिल था कितना। अब ये जो सवाल है ना फ्रेंड्स, इसे मैं आपको एक अलग अंदाजे से बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बिजली का बिल था 100%। अभी तक हम लोग एक्स मान के चल रहे थे, 100 रुपया मान के चल रहे थे, लेकिन अब हम लोग मान के चलते प्रतिशत, क्योंकि अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बिजली का बिल, इस सबसे बहुत ही ईजी मेथड है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो मेथड मैं अभी आपको बनाने वाला हूँ ये बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी। तो मान लेते हैं कि बिजली का बिल कितना 100% है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत, मतलब दाम पूछा जा रहा है। तो आप जब 100% जब आप निकाल देंगे ना, तो आपका वहाँ पे बगल में आपको दाम निकला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। सवाल में क्या बोला गया कि उनको प्रतिशत में 15% का छूट मिलता है। ठीक है, उनको प्रतिशत में 15% का क्या होता है, छूट मिलता है। और रुपया में कितना का छूट मिल रहा है, तो 54 रुपये का छूट मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं दोनों बराबर है कि नहीं, बस अंतर क्या है कि ये प्रतिशत में दिया है और ये छूट में दिया है, तो बराबर कर देते हैं आपस में। तो 15% बराबर क्या हो जाएगा, 54 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है 100%, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 54/15 हो गया। और यहाँ से फिर निकाल लेते हैं 100%। 100% क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 × 100 और बटा में क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो 3 × 5 = 15 हो गया, और यहाँ से हो गया 18 × 3 = 54। फिर ये क्या हो जाएगा, 20 बार में कटेगा, 20 × 5 = 100। अब यहाँ पे 18 × 20 क्या हो जाएगा, 360 रुपये। तो देखिए यहाँ पे 100% हो गया, और यहाँ से मेरा दाम निकल गया कितना, 360 रुपये। यानी कि बिजली का बिल था 360 रुपये, उस पर जो है उनको 54 रुपये का छूट मिला है। मतलब वो कितना रुपये में बिक्री किए हैं, तो 306 रुपये में वो जो है बिजली का बिल जाकर चुकाए हैं। ठीक है,
तो ये आपका आज का लास्ट सवाल था फ्रेंड्स, और ये आपका चैप्टर भी लास्ट था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया चैप्टर, जो कि बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मैं, जैसे कि मैंने आपको इसे समझाया। और ये चैप्टर था ना फ्रेंड्स, बहुत ही थोड़ा सा हार्ड लेवल का सवाल था, सॉरी, ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर था, लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से समझा करके बताया है उस तरीके को अगर आप अपनाते हो, मतलब कि आपको करना क्या कि सिर्फ अपने आप को उस जगह पर रखना है कि अगर आप उस जगह पे होते तो आपका दिमाग कैसे चलता। और ये जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप आपको अगर उस जगह पे रखेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दुकानदारी में तो सब तेज़ होता है ना। मान लीजिए कि आपके पास अभी 20 रुपये है, ठीक है। आप उस 20 रुपये को क्या करना चाहते हैं कि उस 20 रुपये को आप किसी को देना चाहते हैं, ये बोल करके कि हमको 25 रुपये चाहिए। अब आप उसको दे तो दिए 20 रुपये। अब आप अगर वो आपको 25 रुपये देता है तो आपको कितना का फ़ायदा हुआ? 5 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। अब इसी को आप समझ लीजिए कि आप बिक्री कर रहे हैं। तो आप अगर 20 रुपये में किसी चीज़ को अगर आप बिक्री करते हैं, मतलब 20 रुपये उसका दाम है उस सामान में, आप उसको ख़रीद के लाएँ, ठीक है। और अगर उसको आप अगर 25 रुपये में अगर बिक्री करते हैं तो आपको कितना का फ़ायदा होगा? 5 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। बस यही सब फ़ायदा, नुकसान, छूट जो आप देंगे खुशी से, वो सभी चीज़ जो है इसमें दिया हुआ था। तो बस आपको उस दुकानदार के जगह पे अपने आप को रखना है कि अगर उस दुकानदार के जगह पे अगर हम रहते तो हम अगर छूट देते तो हम कितना रुपये कमाते। आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मैंने लिख करके बताया, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको अपने आप को प्रैक्टिकली अगर रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।